अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन जो है वो रीड आउट करेंगे। इंग्लिश ऐसे ड्यूटीज़ ऑफ अ सिटीज़न, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि एक शहरी के फ़राइज़ कौन कौन से हैं एक रियासत के अंदर। आज हम जो है वो इसको रीड आउट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ऐसे है, ख़ास तौर पर क्लास बीए के लिए। और ये जो मैं ऐसे आपको अब रीड आउट करवा रहा हूँ ना, ये 3 in 1 है। यानी कि इसको क्लास 10th वाले भी कर सकते हैं, सेकंड ईयर वाले भी कर सकते हैं, और बीए वाले भी इसको जो है वो याद कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट जी। अ गुड सिटीजन, अच्छा शहरी, नीड्स, उसे ज़रूरत होती है टू इम्बी मैनी क्वालिटीज़, कि वो समेटे या रखे बहुत सी खूबियाँ, ख्वास, दैट ही हैज़ सम ड्यूटी, जो रखता है कुछ फ़राइज़, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ, टू बेयर इज़ ट्रू, सच में, हकीकी तौर पर, कि उसके अंदर कुछ जिम्मेदारियाँ और फ़राइज़ होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम, उसी वक्त जब ये जिम्मेदारियाँ संभालेगा, ही आल्सो इंजॉय करेगा सम राइट, कुछ जो है वो हकूक, एंड प्रिविलेजेस एज अ सिटीज़न ऑफ अ फ्री स्टेट, एक फ्री रियासत के अंदर उसको जो है वो फिर हकूक हासिल होंगे। वाइल ही हैज़ एवरी राइट टू पार्टिसिपेट, वाइल ही हैज़ एवरी राइट, हर हक हासिल होगा, टू पार्टिसिपेट करे, शमूलियत इख्तियार करे, इन द जदिकल, एक अदालती, लीगल लॉ, कानून के अंदर, पॉलिटिकल, सियासत जो है वो, रिलीजियस, मज़हब के अंदर, और मशरती मामलात के अंदर ऑफ द नेशन, कौम की। जब एक बंदा अपने कंधों के ऊपर जिम्मेदारियां ले लेता है कौम की, अच्छे शहरी की, तो फिर इसे ये तमाम हकूक़ हासिल होते हैं रियासत के। ही हैज़ आल्सो सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, रखता है कुछ जिम्मेदारियां, ना टू इंजॉय, कि किसी को जो है वो ज़ख्म ना दे, द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर, एंड टू प्रोटेक्ट द वीक अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग, और कमज़ोरों का ख्याल रखे जो ताकतवरों के बरखिलाफ। टू स्टैंड बाई स्टेट, और खड़ा रहे रियासत के साथ, अंडर ऑल द कंडीशन, तमाम हालात में, इज हिज फर्स्ट, इसकी पहली और फॉरमोस्ट और आखिरी जो है वो फरीज़ा यही है कि वो अपनी रियासत के साथ जो है वो खड़ा रहे। अ गुड सिटीजन, अच्छा शहरी, मस्ट बी रेडी, तैयार रहना चाहिए, टू सेक्रीफाइस इज एवरीथिंग, हर चीज़ को कुर्बान करने के लिए, फॉर द सेक ऑफ हिज मदरलैंड, अपनी धरती के लिए। ही इज़ आल्सो रिक्वायर्ड टू बी ए पेट्रोइट एंड नेशनलिस्ट, ही इज़ आल्सो रिक्वायर्ड, इसके लिए ये रिक्वायर्ड है, टू बी ए पेट्रोइट, के वो मुहब्बे वतन रहे, एंड, और एक कौम परस्त रहे। ही शुड हैव फर्म, वो रखे पुख्ता अकीदा, एंड डीप फेथ, पुख्ता जो है वो ईमान, इन द वेलफेयर, खुशहाली में, ऑफ हिज मदरलैंड, अपनी धरती के लिए, अपने वतन के लिए। ही हैज़ टू ऑब्जर्व लॉ एंड ऑर्डर, बट ही हैज़ आल्सो टू कीप इन हिज हर्ट, उसके लिए हैं कानून, लेकिन उसको जो है वो जहन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर ये रखना चाहिए, द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, मुल्क की बेहतरी के लिए, द वेलफेयर, खुशहाली के लिए, ऑफ द स्टेट, रियासत के लिए, द गुड ऑफ सोसाइटी, माशरे की अच्छाई के लिए, एंड द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, और कौम की जो है वो नेशन के लिए, अच्छाई के लिए, एंड पोजेस अ गुड मॉरल कंडक्ट, और उसका रवैया जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अ गुड सिटीजन मस्ट रिस्पेक्ट द कल्चर हर्टेज, एक अच्छे शहरी को एक अपने सकाफती वस्ते की जो है वो इज़्ज़त करनी चाहिए, रिस्पेक्ट मैंने अदब, इज़्ज़त करनी चाहिए, ऑफ हिज कंट्री, मुल्क की। ही विल हैव टू रिस्पेक्ट, इज़्ज़त करनी चाहिए, द हीरोज़, जो हीरोज़ हैं, द प्रोफिट्स, यानी पैगंबरों की, द सेज और सेंट, सूफ़ी, वलियों की, ऑफ हिज कंट्री, अपने मुल्क के अंदर। ही मस्ट रिस्पेक्ट, इज़्ज़त करनी चाहिए, द रेस विच हैज़ गिवन हिम बर्थ, जिसने जो है वो इसको यहाँ पर पैदा होने के लिए जगह दी। ही मस्ट ऑलवेज कीप इन माइंड, जहन में रखना चाहिए, द फ्यूचर, मुस्तकबल, ऑफ हिज कंट्री, मुल्क का। ही मस्ट राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ हिज कंट्री, ही मस्ट राइज,
बुलंद रखना चाहिए द स्टैंडर्ड म्यार ऑफ लिविंग रहने का ऑफ हिज कंट्री अपने मुल्क के लिए बाई वर्किंग हॉनेस्टली ईमानदारी से काम करके। ओबीडेंस टू लॉ इज़ द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पब्लिक ड्यूटी। फर्माबरदारी के जो कवानीन है यानी कि लॉ की पैरवी करना इज़ द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पब्लिक ड्यूटी उसका अवामी फरीज़ा है ऑफ आ सिटीज़न शहरी के तौर पर। सोसाइटी माशरा कैन मेक नो प्रोग्रेस, कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता इफ़ द पीपल लोग हैव नो रिस्पेक्ट फॉर लॉज, अगर कानून की लोग जो है वो कोई इज्जत नहीं करेंगे। इफ़ आ सिटीज़न फाइंड्स दैट अगर एक शहरी जो है वो ख़ास तौर पर जो लॉ होते हैं इज़ बैड ही शुड ट्राई टू गेट इस रिप्लेस बाई कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। ही शुड नॉट अननेसेसरली resist a law. Another important duty जो फ्रीजा ऑफ सिटीजन इज टू पे ऑल टैक्सेस, तमाम जो है वो टैक्स दे रियासत के लिए। द स्टेट प्रोवाइड, ये रियासत मुहैया करती है हमें से विद द कंडीशन नेसेसरी फॉर हिज लाइफ, इसकी ज़िंदगी के लिए जो चीज़ की इसको ज़रूरत होती है रियासत इसको देती है। प्रोग्रेस एंड हैप्पीनेस, तरक्की देती है, खुशियाँ देती है। इट मस्ट हैव एट इट्स डिस्पोजल इन नॉर्मल फंड्स टू ऑर्गेनाइज द होल मशीनरी, इसे जो है टैक्स और फंड्स को जो है वो ऑर्गेनाइज यानी कि मुनज़्ज़म करना चाहिए। द होल मशीनरी, तमाम मशीनरी और द गवर्नमेंट एंड पब्लिक और अवामी एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामी ढांचा एंड टू परफॉर्म वेलफेयर फंक्शन, और जो है वो कारकर्दगी के लिए, वेलफेयर खुशहाली के लिए। इट इज़ फॉर दिस रीज़न, ये वजह है दैट सिटीजन्स आर कॉल्ड अपॉन टू पे टैक्स, सिटीजन शहरियों कहा जाता है कि वो टैक्स अदा करें। एंड ड्यूटीज फराइज इन डेमोक्रेसी, एक जमहूरी टैक्सेस आर डिटरमाइंड बाय द, वो एक उनको हद दे जाती है, हद दे दी जाती है रिप्रेजेंटेड ऑफ द पीपल, जो नुमाइंदा करते हैं लोग। एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न टू पे द टैक्स, ये हर सिटीज़न का जो फरीज़ा है कि वो टैक्स अदा करे। आल्सो एट द टाइम ऑफ एग्रेशंस ऑफ फॉरेन अटैक, अगर कोई दूसरा मुल्क कोई जारहियत बरतता है मुल्क के ख़िलाफ़, ही मस्ट बी रेडी टू शेड हिज ब्लड, उसको रेडी हो जाना चाहिए कि अपना खून बहा कर दे फॉर द सेक ऑफ हिज मदरलैंड, अपनी धरती की खातर। दस इस तरह डिफेंस ऑफ द कंट्री, मुल्क का दफा इज़ द सुप्रीम ड्यूटी, इसके लिए सबसे सुप्रीम फरीज़ा है ऑफ अ गुड सिटीज़न, एक अच्छे शहरी के तौर पर। ही मस्ट लीव नो स्टोन अनटर्न, उसे कोई कसर जो है वो ऐसी नहीं छोड़नी चाहिए फॉर द प्रोस्पेरिटी, खुशहाली के लिए और इंटीग्रिटी ऑफ हिज मदरलैंड, और अपने मुल्क की जो है वो अपनी धरती की जो है वो बेहतरी के लिए। ये तो था बेटा आज का ऐसे, जिसके अंदर मैंने आपको जो है वो ड्यूटीज़ ऑफ अ सिटीज़न कंप्लीट जो है वो मैंने रीड आउट करवा दिया है। ये आउटलाइन है क्लास बीए के लिए, ये आपने याद करनी है, ये 5 नंबर की होती हैं। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह ताला जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।